हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। तो आज के प्रीविक्स में 5 क्वेश्चंस एंड पर्टिकुलरली जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं 2013 और 14 के, उनको थोड़ा डिस्कस करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ चूज करेंगे। किस चीज से रिलेटेड है? हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर कंपोनेंट से। तो शुरुआत करते हैं, बट उससे पहले जो आपकी प्रीमिक्स रिवीजन सीरीज चल रही है, तो कल ज्योग्राफी वीक 4, तो यहाँ पर आपसे 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो देख लेते हैं एक बार इनके सॉल्यूशंस क्या क्या हैं। तो पहले क्वेश्चन जहां पर आपसे बात की गई थी कि नॉर्मली द टेम्परेचर डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस, बिकॉज यहाँ पर आपको 3 स्टेटमेंट्स दी गई थी। पूछा गया था इनमें से कौन कौन सी करेक्ट है। 4 कोड्स प्रोवाइड किए गए थे, तो यहाँ पर आपकी फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट ही करेक्ट थी। ठीक है जी, कि यहाँ पर जो आपका मॉइस्चर की बात की गई है कि आपका ज़्यादा रहता है पर एटमॉस्फेयर में, तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। लोअर एटमॉस्फेयर में आपका मॉइस्चर ज़्यादा रहता है। R2 में देखें तो यहाँ पर आपसे बहुत सिंपल चीज़ पूछी गई थी कि जो आपकी वेस्टर्लीज हैं वो सर्दर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और परसिस्टेंट रहती है देन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो यहाँ पर आपकी इसका रीजन क्या है? सिर्फ पहली ही स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है कि द सर्दर्न हेमिस्फीयर हैज लेस लैंड मास एज कंपेयर टू द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है जी, तो पहली स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। यहाँ पर R3 में डिजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन एटलस ऑफ इंडिया। अब इससे रिलेटेड आपको यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दी गई थी। पूछा गया था इनमें से बताइए कौन कौन सी करेक्ट हैं। तो पहली स्टेटमेंट जो बात की गई है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज द्वारा ये पब्लिश किया गया था, तो ये स्टेटमेंट आपकी यहाँ पर गलत थी। इसरो द्वारा ये पब्लिश किया गया था। सेकंड करेक्टली बताया गया है। थर्ड में जो कह रहे हैं इट इज येट टू बी सिग्नेटरी, गलत बात है। ये ऑलरेडी ही सिग्नेटरी है इस पर्टिकुलर कन्वेंशन के। ठीक है जी, तो यहाँ पर आपकी सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट थी, उसी के आधार पर बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पर आपकी करेक्ट सीक्वेंस क्या बनती है? CAB। अब जिसने भी करेक्टली आंसर किया है आप जाके चेक कीजिए हमारे यूट्यूब का कम्युनिटी पोस्ट और हमारी इंस्टाग्राम की स्टोरीज, वहां पर हमारे विनर अनाउंस किए जा चुके हैं। ठीक है जी, शुरुआत करते हैं आज के प्रीमिक्स की पहले क्वेश्चन के साथ, जहां पर बात हो रही है विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडियन रॉक कट आर्किटेक्चर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 3 स्टेटमेंट्स आपको यहाँ दी गई हैं। पूछा गया है इनमें से कौन कौन सी करेक्ट हैं। 4 कोड्स आपको यहाँ प्रोवाइड किए गए हैं। यह है आपका यूपीएससी 2013 का क्वेश्चन। पहली स्टेटमेंट देखें, बात कर रहे हैं जो आपकी केव्स हैं बदामी में, दे आर द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट केव्स इन इंडिया। सेकंड में कह रहे हैं जो आपका बराबर रॉक कट केव्स है, दे वर ओरिजिनली मेड फॉर आजीविकास बाय द एम्परर चंद्रगुप्त मौर्य। थर्ड में कह रहे हैं जो आपके एलोरा केव्स हैं वहां पर वो आपके अलग अलग फेथ्स के लिए वहां तैयार की गई है। तो ये आपकी 3 स्टेटमेंट्स हैं। थोड़ा सोचिए इसके बारे में। अलग अलग केव्स के बारे में एक ही क्वेश्चन में पूछ लिया गया है यहाँ पर। ठीक है जी, तो आपकी बिल्कुल फैक्चुअल नॉलेज यहाँ टेस्ट की जा रही है। तो करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए पहले क्वेश्चन में जो बात हो रही है ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट केव्स, तो ये जो दर्जा है ये आपकी बराबर रॉक कट केव्स को दिया गया है, ना कि बदामी केव्स को। सेकंड में जो बात हो रही है बराबर रॉक कट केव्स के बारे में, तो ये तो आपके चंद्रगुप्त मौर्य के साथ एसोसिएटेड है ही नहीं, ये आपके अशोका के साथ एसोसिएटेड है। वहीं बात करें थर्ड में, तो बिल्कुल करेक्टली बताया गया है कि अलग अलग फेज के लिए वहां पर आपके एलोरा केव्स वहां बनाई गई हैं। डिस्कस करेंगे अभी डिटेल में। पहले मार्क कर लेते हैं करेक्ट ऑप्शन कौन सी है। थर्ड स्टेटमेंट ही करेक्ट है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपकी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है जी, तो बेसिकली इस तरीके के जितने भी क्वेश्चंस रहते हैं जहां पर आपकी मल्टी डायमेंशनल नॉलेज टेस्ट की जाती है, अलग अलग केस के बारे में आपको डायरेक्टली एक ही क्वेश्चन पूछ लिया गया, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है आपको ये ध्यान में नहीं रखना है कि सिर्फ एक ही टॉपिक से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। वहां पर आपके कुछ और टॉपिक्स भी मर्ज किए जा सकते हैं। तो जैसे कि बात हो रही है बदामी केव्स के बारे में कि जो आपकी केव टेम्पल्स है कहाँ लोकेटेड है, इन द टाउन ऑफ बदामी इन द नॉर्थ सेंट्रल पार्ट ऑफ कर्नाटका। तो इसमें जो हमारे चालुक्यन किंग है मंगलेशा, ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंप्लीशन ऑफ दीज केव्स। तो 4 केव्स हैं यहाँ पर, जिसमें से 3 आपकी ब्राह्मणिकल है और एक आपकी जैन है, और इसे दर्जा दिया गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ यूनेस्को का। तो यहाँ पर आपको फैक्ट के तौर पर ये बताया गया है केव 1 में आपके शिवाइट केस है, शिवाइट केव है बेसिकली। केव 2 में आपकी वैष्णवाइट इन्फ्लुएंस पाई गई है। ठीक है जी, केव 3 में वहीं बात करें दोनों ही शिवाइट एज वेल एज वैष्णवाइट इन्फ्लुएंस देखी गई है, और जो आपका केव 4 है वहां पर आपकी जैन इन्फ्लुएंस देखी गई है। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट है आपको डायरेक्टली पूछ लिया जा सके कि कौन कौन सी केव्स की वहां बात की गई है, या फिर कौन कौन से आपके ऐसे रिलीजन है जिनकी इन्फ्लुएंस वहां पर इन तरीके की केव्स में देखी गई है। ठीक है जी, तो इस तरीके की देखती हैं। वहीं बात करें बराबर केव्स के बारे में, तो ये आपका सेट है 7 रॉक कट केव्स का डेटिंग बैक टू द 3rd सेंचुरी BC। और ये जो आपकी ट्विन हिल्स हैं ऑफ बराबर एंड नागार्जुनी, वहां पर ये केव्स आपकी लोकेटेड हैं। किस नाम से जानी जाती हैं? और लोमस ऋषि केव हो गया, सुदामा केव हो गया, विश्वामित्र केव, तो इस नाम से भी वहां लोकल्स इस
पर्टिकुलर केव को वहाँ पर नाम दिया गया है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सारे फैक्ट्स आपको पता होने, और इसके अलावा जितने भी आपके इस तरीके के आर्किटेक्चर इस साल या 2 साल आपके करंट अफेयर्स में रहे हैं उनको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। क्वेश्चन आपको इस तरीके से मल्टीपल स्टेटमेंट के तौर पर अलग अलग प्रोजेक्ट से रिलेटेड भी पूछा जा सकता है। ठीक है जी, तो इस तरीके की आपकी दिखती है बराबर केव्स। वहीं बात करें लोरा केव्स के बारे में, बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं, वही चीज़ आपको यहाँ पर भी बताई गई है कि यहाँ पर आपकी बुद्धिस्ट, हिंदू और एज वेल एज जैनिज्म तीनों का ही इन्फ्लुएंस देखा गया है इन पर्टिकुलर केस में, और इसलिए आपकी थर्ड स्टेटमेंट भी वहाँ पर करेक्ट थी। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर एप्लीकेबल टू जैन डॉक्ट्रिन। अब आपको दी गई हैं 3 स्टेटमेंट्स, बताना है कौन कौन सी करेक्ट हैं। 4 कोड्स प्रोवाइड किए गए हैं, ये भी आपका यूपीएससी 2013 का ही क्वेश्चन है। तो पहले में कह रहे हैं द श्योरेस्ट वे ऑफ एनिहिलेटिंग कर्मा इज टू प्रैक्टिस पेनेंस। सेकेंड में कह रहे हैं एवरी ऑब्जेक्ट इवन द स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैज अ सोल। और थर्ड में कह रहे हैं कर्मा इज द बेन ऑफ सोल एंड मस्ट बी एंडेड। ठीक है जी, तो ये आपकी 3 स्टेटमेंट दी गई हैं। आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आपकी एप्लीकेबल हैं तो जैन डॉक्ट्रिन, जो वहाँ पर बिलीफ सिस्टम है, कौन सी वहाँ पर आपकी बिल्कुल स्टेटमेंट सही बैठती है। थोड़ा सोचिए इसके बारे में, करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पर आपकी तीनों स्टेटमेंट्स ही करेक्ट हैं। तो बेसिकली जो आपकी जैन डॉक्ट्रिन के बारे में ही बात करें, क्या बेसिक सी बात वहाँ रखी गई है, तो वहाँ पर क्या कहा गया है कि जो फंडामेंटल टेनेट है आपकी जैन डॉक्ट्रिन का वो यही है कि दैट ऑल फिनोमेना आर लिंक्ड इन अ यूनिवर्सल चेन ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, कि कोई भी चीज़ होगी तो उसका इफेक्ट भी होगा और फिर उसका आगे कॉज भी रहेगा। ठीक है जी, उसका मतलब कोई ना कोई एक इंसिडेंट हुआ होगा जिसकी वजह से वो इंसिडेंट हुआ होगा, और उस पर्टिकुलर इंसिडेंट की वजह से आगे भी कोई ना कोई इंसिडेंट तो ज़रूर ही होगा। हर एक इवेंट का एक डेफिनेटिव यहाँ पर कॉज है, एंड बाय नेचर ईच सोल इज प्योर possessing infinite knowledge, bliss and power. However, जो ये faculties हैं are restricted throughout the time by soul's contact with the matter. ठीक है जी, materialistic चीज़ों की यहाँ पर बात की गई है। तो ये जितनी भी आइडियोलॉजीज हैं, जितनी भी डॉक्ट्रिन्स हैं, अलग अलग बिलीव्स की, अलग अलग फेथ्स की, आपको क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, जो कि आपके आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आपने इसको करेक्टली मार्क किया हो। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था ये। थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड कल्चर कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। तो यहाँ पर आपको कुछ पेयर्स दिए गए हैं। बात क्या की गई है इन पेयर्स में? पहले पेयर में यहाँ पर लिखा गया है फेमस वर्क ऑफ स्कल्पचर और कौन सी साइट से रिलेटेड है। तो पहले में कह रहे हैं ग्रैंड इमेज ऑफ बुद्धास महापरिनिर्वाणा विद द न्यूमरस सेलेस्टियल म्यूजिशियंस अबव एंड सॉरोफुल फिगर्स ऑफ हिज फॉलोअर्स बिलो। ये यहाँ पर आपको करेक्टरिस्टिक दे दी गई है। ठीक है जी, अब बात कर रहे हैं अजंता के बारे में। सेकंड में कह रहे हैं ह्यूज इमेज ऑफ वराहा अवतार, बोर इनकार्नेशन ऑफ विष्णु एज ही रेस्क्यूज गॉडेस अर्थ फ्रॉम द डीप एंड chaotic वाटर्स। ठीक है जी, स्कल्प्टेड ऑन अ रॉक। यह आपको करेक्टरिस्टिक दे दी गई है, कहा जा रहा है माउंट आबू से रिलेटेड है। थर्ड में कह रहे हैं जो अर्जुनास पेनिंस या फिर डिसेंट ऑफ गंगा स्कल्प्टेड ऑन अ सरफेस ऑफ ह्यूज बोल्डर्स, ये कह रहे हैं मालापुरम के बारे में। ठीक है जी, तो ये आपके 3 पेयर्स हैं। बताइए इनमें से कौन कौन से करेक्ट हैं इन कोड्स की सहायता से, और ये है आपका यूपीएससी 2014 का क्वेश्चन। ठीक है जी, थोड़ा सोचिए इसके बारे में, करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पर आपका फर्स्ट पेयर और थर्ड पेयर बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर आपके माउंट आबू के बारे में बात नहीं हुई है। किसके बारे में बात हुई है डिस्कस कर लेते हैं, पर पहले आपका करेक्ट ऑप्शन मार्क कर लें, तो वो है यहाँ पर आपका सी ऑप्शन। ठीक है जी, देखिए जैसे कि आपके अजंता केव्स के बारे में पहले पेयर में बात हुई थी, तो ये आपकी सेट है 29 बुद्धिस्ट केव टेम्पल्स का, और यहाँ पर आपके ये जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इससे रिलेटेड, जैसे कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ही पूछा गया परिनिर्वाणा ऑफ बुद्धा के बारे में, तो आपका कौन सी केव में है? केव 17 में है, विद न्यूमरस सेलेस्टियल म्यूजिशियंस अबव एंड सॉरोफुल फिगर्स ऑफ हिज फॉलोअर्स बिलो। तो ये काफ़ी ज़्यादा ये करेक्टरिस्टिक फीचर है आपके अजंता केव्स का। ठीक है जी, वही आपको यहाँ क्वेश्चन पूछ लिया गया। सेकेंड में जो बात हो रही थी आपके, दोबारा से देख लेते हैं एक बार, वराहा अवतार के बारे में, बोर इनकार्नेशन ऑफ विष्णु के बारे में। तो ये आपकी कौन सी केव्स में हुई है? ये आपके उदयगिरी केव्स में ये बात रखी गई है। ठीक है जी, वहां की ये करेक्टरिस्टिक फीचर है। तो बेसिकली जो उदयगिरी केव्स है आपकी ग्रुप है ऑफ 20 गुप्ता एरा टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज, जो कि आपके रॉकी हिल पर काव आउट किए गए हैं। तो यहाँ पर आपकी ब्रह्मी इंस्क्रिप्शंस देखी गई हैं इस तरीके के केव्स में, जो कि इंडिकेट करती हैं जो साइट है वो आपकी एक्सकवेट की गई थी ड्यूरिंग द रूल ऑफ गुप्ता किंग, कौन से? चंद्रगुप्त II। ठीक है जी,
इसके अलावा जो आपके पर्टिकुलरली जो क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट है वो क्या है कि जो केव 5 है जिसे हम वराह केव भी कहते हैं, तो वो डिपिक्ट करता है यहाँ पर विष्णु को एक मैसिव कार्विंग एज अ वराह, मतलब आपका भालू की शेप यहाँ पर दी गई है, उसकी इनकारनेशन यहाँ पर दी गई है जो कि रेस्क्यू कर रहे हैं गॉडेस अर्थ को, ठीक है जी, भूदेवी या जिसे हम पृथ्वी भी कहते हैं, फ्रॉम द डेप्थ्स ऑफ कॉस्मिक ओशन, ठीक है जी। वहीं ममलापुरम के बारे में बात की गई है आपके थर्ड पेयर में, तो बेसिकली उससे रिलेटेड फैक्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि पहली बात तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है फॉर स्टनिंग एंटिक्रेट रॉक कट टेम्पल्स, और ये जो आपका पूरा केव है ये किसके द्वारा फाउंड की गई थी, पल्लवा किंग्स द्वारा फाउंड की गई थी। इट वॉज कार्व्ड आउट ऑफ अ रॉक along with the Coromandel coast in the 7th and 8th century, ठीक है जी। तो यहाँ पर डिसेंट ऑफ गैंग्स के बारे में बात की गई थी, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो कि उस थर्ड पेयर में भी आपसे पूछा गया था। तो ध्यान रखना है इस तरीके के क्वेश्चंस का, थोड़े हार्ड लेवल के क्वेश्चंस हैं कि इस तरीके से यूपीएससी आपसे अलग अलग टॉपिक्स के बारे में एक ही क्वेश्चन में भी पूछ सकता है। तो हमें ये नहीं सोचना है कि हम ये टॉपिक स्किप कर लेते हैं, पहले आ चुका है, आपसे क्वेश्चन किसी भी तरीके से वहाँ पर पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, बहुत सिंपल सी बात की गई है कि जो सत्यमेव जयते की बात है जो कि बेसिकली हमारा नेशनल मोटो भी है, तो ये कहाँ से लिया गया है। यहाँ पर आपको दी गई हैं 4 ऑप्शंस और ये है आपका 2014 का क्वेश्चन। पहले में कह रहे हैं कथा उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद, ऐत्रेय उपनिषद या फिर आपका मुकंद उपनिषद। 4 ऑप्शन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सोचिए, करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहां पर आपकी करेक्ट ऑप्शन है मुकंद उपनिषद। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन पूछा गया है। तो सत्यमेव जयते का क्या मतलब रहता है, ट्रुथ अलोन ट्रायम्फ्स। यही आपसे बहुत बेसिक चीज पूछ ली गई कि कहां से जनाब बताइए ये बोरो किया गया है, तो ये आपका मुकंद उपनिषद से बोरो किया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उससे रिलेटेड जो कि यहाँ मेंशन की गई हैं आपके, आप पढ़ सकते हैं उसे, बट एज सच अगर आपको देखना हो कि आपकी बाकी चीज़ें भी हैं जो बाकी उपनिषद हैं, आप उनके बारे में भी पढ़िए अच्छे से, कहीं से भी किसी तरीके से क्वेश्चन बने ताकि आप वहाँ पर एक अच्छा अटैम्प्ट वहाँ पर दे सकें। बट इस तरीके के फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। 5th क्वेश्चन देखते हैं। एनी बेसेंट के बारे में बात की गई थी, कौन से साल में की गई थी, अभी देखते हैं। 3 चीजें यहां पूछी गई थी कि एनी बेसेंट वॉज, 3 स्टेटमेंट दी गई, बताइए इनमें से कौन कौन सी करेक्ट हैं, और उसके चलते 4 कोर्स दिए गए थे और ये आपका 2013 का ही क्वेश्चन था। पहले में कह रहे हैं कि वो रिस्पॉन्सिबल थे फॉर स्टार्टिंग द होम रूल मूवमेंट। सेकेंड में कह रहे हैं आपके फाउंडर भी थे ऑफ द थियोसॉफिकल सोसाइटी, और थर्ड में कह रहे हैं कि आपके प्रेसिडेंट भी थे ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये आपको 3 फैक्ट्स दिए गए हैं एनी बेसेंट से रिलेटेड, बताइए इनमें से कौन कौन से करेक्ट हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर डिस्कस कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर आपकी फर्स्ट और थर्ड यहाँ पर करेक्ट है। ये आपके फाउंडर नहीं थे थियोसॉफिकल सोसाइटी के, बट बेसिकली यहाँ पर ये उसके प्रेसिडेंट जरूर रहे थे। तो इस तरीके से जितने भी इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर्स हैं, जितनी भी इस तरीके की इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, उनके बारे में जो फैक्ट्स हैं वो आपको किसी और तरीके से पूछा सकते हैं। यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए दे देगा कि वो आपके फाउंडर भी थे। आपने कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा कि वो प्रेसिडेंट थे, फिर आप सोचने लग पड़ेंगे कि क्या वो प्रेसिडेंट थे भी या क्या पता उन्होंने वो फाउंडर भी रहे हों, और वहीं आप इस क्वेश्चन को गलत भी कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इस तरीके से जितने भी फैक्ट्स रहेंगे किसी भी पर्सन से रिलेटेड वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, ताकि क्वेश्चन अगर आपको ऐसे आए तो आप वहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ही मार्क कर सकें, क्योंकि यहाँ पर आपके पास डी ऑप्शन की भी संभावना थी, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। तो बेसिकली एनी बेसेंट के बारे में अगर हम बात करें, जो आपकी थियोसॉफिकल सोसाइटी है, तो जो ये आपकी ऑफिशियली बनाई गई थी न्यूयॉर्क सिटी में ऑन 17 नवंबर 1875 बाय हेलेना पेट्रोनोव ब्लत्सकी एंड कर्नल हेनरी स्टील ऑलकॉट, ठीक है जी। बट जो इसके प्रेसिडेंट वो एनी बेसेंट यहाँ पर रही थी, कब से कब तक, 1907 से लेकर 1933 तक। वहीं बात करें आपके होम रूल लीग मूवमेंट के बारे में, तो उससे भी इन्होंने ज्वाइन किया, उसे भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया, साथ के साथ आपके ये कांग्रेस की भी प्रेसिडेंट रहे थे, ठीक है जी। कौन से सेशन में रहे थे, इंपॉर्टेंट आपको पता होना कि जो आपका 1917 का सेशन था कलकत्ता का, तो उस दौरान यहाँ पर ये कांग्रेस प्रेसिडेंट रहे थे, ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट है, जितने भी पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, इस तरीके से बाकी जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं उनसे रिलेटेड भी आपको चीज़ें पता होनी ज़रूरी हैं, ताकि क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में आए तो वहाँ पर आप करेक्टली आंसर कर सकें। तो ये थे आज के हमारे 5 क्वेश्चंस। आई होप आप में से सभी ने ही यहाँ पर 5 आउट ऑफ 5 स्कोर किया हो, बट स्टिल जो भी आपका स्कोर रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए, और इसी तरीके से रेगुलरली इस इनिशिएटिव को फॉलो करते रहिए। दिन के हम 5 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, एंड पर्टिकुलरली 2021 का जो पेपर है उसे ही मद्देनजर रखते हुए हम क्वेश्चन इस तरीके से यहाँ डिसाइड करते हैं कि एक तो पहली बात, हिस्ट्री में तो आपके PYQs चल रहे हैं, बाकी सब्जेक्ट्स में आपके जो करंट अफेयर्स हैं पिछले 1 से 1.5 साल के, उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो अभी हम डिस्कस करेंगे आने वाले
1-2 हफ्तों में भी। ठीक है जी, और उसी के लिए हमने आपकी प्रीमिक्स रिवीजन सीरीज भी शुरू की है ताकि आपकी प्रिपरेशन प्रीलिम्स की और ज़्यादा बेहतर हो सके। क्या किया जाता है उसमें 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं पुराने प्रीमिक्स से, जिसका सिलेबस आपको एक दिन पहले दे दिया गया होता है। जैसे कि कल आपको दे दिया गया था, तो आपको हिस्ट्री के 3 मंथ्स के प्रीमिक्स वहाँ प्रिपेयर करने हैं। करना क्या है, ये जो रिवीजन क्वेश्चंस हैं करेक्टली आंसर करना है इनका, सेम सीक्वेंस में अपनी ईमेल आईडी के साथ एक ही कमेंट में तीनों के तीनों आंसर्स पोस्ट करने हैं। जो भी सबसे पहले यहाँ पर ये करेक्टली आंसर पोस्ट करेगा उसे मिलता है अमेजॉन का गिफ्ट कार्ड वर्थ 500 रुपीज़। ठीक है जी, किस तरीके से आप रिवाइज करते हैं, आप प्लेटफॉर्म पर जाइए, वहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन में भी देखेंगे कि आपको लिंक मिलेगा, जब आप खोलेंगे उसे तो आपको इस तरीके का इंटरफेस वहाँ पर मिलेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट आप यहाँ पर एनरोल कर सकते हैं और उसके बाद सब्जेक्ट वाइज आपको यहाँ पर कंपाइलेशन प्रोवाइड की गई है। हर एक सब्जेक्ट की जितने प्रीमिक्स अभी तक आपके पिछले 1 साल में हुए हैं सारों की कंपाइलेशन अलॉन्ग विद वीडियोस एंड पीडीएफ्स वहाँ पर अवेलेबल हैं। ठीक है जी, तो आज का दिन है हिस्ट्री का। 3 क्वेश्चन अब शुरू करेंगे। शुरुआत करते हैं R1 के साथ। बात की जा रही है व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन विच द फॉलोइंग अपीयर्ड इन इंडिया। देखते हैं किसके बारे में बात हो रही है। पहले हम कह रहे हैं गोल्ड कॉइन्स, पंच मार्क सिल्वर कॉइन्स, आयरन प्लो या फिर अर्बन कल्चर। आपको बताना है कि करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यहाँ पर क्या है। थोड़ा सोचिए इसके बारे में, वीडियो पॉज कीजिए, करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। R2 में कह रहे हैं द कंसेप्ट ऑफ 8 फोल्ड पाथ फॉर्म्स द थीम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दी गई हैं, थोड़ा सोचिए इसके बारे में। स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। R3 में विजयनगर रूल से रिलेटेड आपको 3 स्टेटमेंट दी गई हैं, बताना है वहां के कल्चर के हिसाब से कौन कौन सी स्टेटमेंट्स यहां पर करेक्ट हैं। ठीक है जी, ये हैं आपके 3 क्वेश्चंस, R1, R2, R3, तीनों का एक सीक्वेंस में आपको आंसर्स पोस्ट करनी है अपनी ईमेल आईडी के साथ। जो भी सबसे पहले पोस्ट करेगा वहां पर आपकी जो प्रिपरेशन है इसे इंसेंटिवाइज करने के लिए गिफ्ट कार्ड भेजा जाएगा 500 रुपीज़ का। ठीक है जी, अब कल का दिन है आपका पॉलिटी का, तो क्या कवर करना है आपको, मई, जून, जुलाई, इसके जो आपके पॉलिटी के प्रीमिक्स हैं जो ऑलरेडी हम डिलीवर कर चुके हैं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में भी वहाँ पे मिल जाएंगे, वहाँ पर जाके रिवाइज करने हैं। कल के जो 3 क्वेश्चंस होंगे वो पर्टिकुलरली इन्हीं प्रीमिक्स से पूछे जाएंगे। इसके अलावा और कौन कौन से इनिशिएटिव चल रहे हैं हमारे यहाँ पर आपकी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के लिए। तो प्रीलिम्स क्रैश कोर्स है जिसमें अगर आपको करंट पोर्शन ही कवर करना है उसकी ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आपको दोबारा से रिवाइज करनी है चीज़ें स्टैटिक एज वेल एज करंट तो उसकी भी ऑप्शन है। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंसिडरिंग दैट फैक्ट कि अब आपके पास कुछ ही समय बचा है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, जितना टेस्ट आप दे सकते हैं उतना ज़्यादा दीजिए, ताकि जितना आपने पिछले 1-1.5 साल में पढ़ा है वो आप अच्छे से वहाँ पर रिवाइज कर सकें। ठीक है जी, तो इसमें हमारे पास 10 टेस्ट की कॉम्बो भी अवेलेबल है। अगर आपको पूरी ही चीज़ परचेज करनी है, पूरा कोर्स परचेज करना है तो उसकी भी ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। सारी डिटेल्स आप वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो आप हमें यहाँ पर कॉल कीजिए, हम आपकी हर एक क्वेरी को यहाँ पर रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है जी, सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव अ गुड नाइट।